अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक हमारा ग्रंथ, इसके दूसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। दूसरे अधिकार का नाम क्या है? दूसरे अधिकार का नाम क्या है? कौन बताएंगे? हाँ, मोनिका भाभी बोलिए, दूसरे अधिकार का नाम क्या है? बता रहे हैं? हाँ, दूसरे अधिकार का नाम क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप। हाँ, बढ़िया, संसार अवस्था का स्वरूप। और पहले अधिकार का नाम क्या था? पहले अधिकार का नाम क्या था? हाँ, पीठबंध प्ररूपण। पीठबंध मीन्स भूमिका। भूमिका प्रस्तावना के रूप में जो चलता है उसे बोलते हैं पीठबंध प्ररूपण। वो पहला अधिकार था। अब इस दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप बताया जा रहा है कि संसार में किस तरह की जीव की अवस्था बन रही है। कर्म के उदय से सहित होने के कारण ये संसार अवस्था बन रही है। जीव संसार में है क्योंकि कर्म बंधन सहित है। कर्म बंधन सहित है इसलिए संसार में है, और इस कारण जीव निरंतर दुख उठा रहा है। और ये 8 कर्मों का संबंध जीव को है। इन कर्मों के उदय में किस तरह की परिस्थितियां बनती है, कल हमने प्रत्यक्ष उसका उदाहरण देख लिया कि शयोपशम था, आंखें भी सही थी, लेकिन क्या हुआ, वो एकदम अंधेरा हो गया, एक अक्षर भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसे पढ़े उसको? तो ये हमको बाहरी साधन, ये हमारे ज्ञान की पराधीनता है। ज्ञान अपने में था, हमको ज्ञान है नेत्रेंद्रिय से देखने का, हमको शयोपशम है, आंख बिल्कुल बढ़िया थी, परफेक्ट थी, और मोबाइल भी चालू था, लेकिन अंधेरा हो गया, लाइट नहीं आ रही है, तो हमको एक अक्षर भी जहाँ पढ़ना मतलब जहाँ थे वहीं की वहीं के आगे एकदम दिखना बंद हो गया। तो ये हमारे मति ज्ञान की पराधीनता है। शयोपशम तो चाहिए ही, द्रव्येंद्रियां अंगोपांग बराबर चाहिए ही, उसके साथ में बाहरी साधन, लाइट हो, किसी को चश्मा चाहिए, चश्मा हो, और जो भी साधन है वो बराबर सभी साधन पूर्ण रूप से चाहिए। ये पराधीन प्रवृत्ति की बात अपनी यहाँ हुई।
अभी अपनी बात चल रही है दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह के उदय में जीव की अवस्था किस टाइप से बनती है? तो दर्शन मोह के उदय में क्या होता है? मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व भाव यानी उल्टी मान्यता। अब वो कैसे कैसी उल्टी मान्यता होती है? तो सबसे पहले तो बताया कि मैं कौन हूँ, जो मैं नहीं हूँ, जो कोई और है उसको मैं मानता है। मैं कैसा हूँ? मैं हूँ, ऐसा कौन है जिन्होंने अभी तक नहीं सुनाए हैं ये वाक्य? अपना स्वरूप, अपना बायोडेटा किसने नहीं सुनाया अभी तक? ममता भाभी बोल रहे हो आप? हाँ, कौन है? बोलिए। बोल रही हूँ भाभी। हाँ बोलिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज और प्रसिद्ध ज्ञान गुणों का धारी और अनादि निधन से जो मैं हूँ, अनादि निधन से अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं हूँ। अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं हूँ। बढ़िया बढ़िया। ममता भाभी बोलिए। ममता भाभी, आवाज चालू करेंगे? कोई है? ये एक नीचे मैं चलिए मैं करती हूँ चालू। तब तक और जिसने नहीं सुनाया वो बोलिए। बोलूं? मैंने नहीं सुना। हाँ बोलिए आप आंटी, बोलिए। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है ममता अभी, वो तो वहीं से आपका म्यूट किया हुआ है। वो बिट्टू भैया होंगे तो वो ही कर पाएंगे, मुझसे नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। और कौन है सुनाने को तैयार जिन्होंने नहीं सुनाया है? कोई बोल रहे हैं कुछ? चलिए, तो मेरा क्या स्वरूप है? मैं हूँ अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये मैं स्वयं हूँ। और शरीर है मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड है और ज्ञानादिकों से रहित है और जिसका नवीन संयोग हुआ है। इस तरह का वो शरीर है। दोनों दो वस्तुएं अलग अलग हैं, लेकिन इस शरीर को, इस शरीर और जीव की मिली जुली जो अवस्था है मनुष्य पर्याय, इसको मैं मानता है। कौन मानता है? ये मिथ्यात्व के उदय से। मिथ्यात्व के उदय से हम शरीर को ही, या ये जो मनुष्य पर्याय मिली जुली जो अवस्था है जीव और शरीर के संयोग से, इसमें मैं तो हूँ अकेला जीव, ये शरीर है अलग, दोनों की जाति एकदम अलग अलग है, लेकिन इस मनुष्य आदि पर्यायों को ही अब मैं मानता हूँ। ये पहली, इसमें ही अहम बुद्धि यानी यही मैं हूँ, ऐसा मानते हैं। फिर दूसरी बात क्या की कि जो मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, शुभ अशुभ भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि के जो भाव हैं, ये भाव हैं कर्म के उदय से होने वाले, ये अपने स्वभाव नहीं है। मोह राग द्वेष आदि के भाव अपने स्वभाव नहीं है, उनको अपना स्वभाव मानता है। कौन सा स्वभाव है, कौन सा विभाव अथवा परभाव है, कर्म के उदय से होने वाला भाव है, ऐसा डिफरेंस नहीं जान पाते। तो जो औदैहिक भाव है या कर्म के उदय से होने वाले औपाधिक भाव हैं, उनको ही अपना स्वरूप मान लेता है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या कि जो अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप क्या है? मैं हूँ ज्ञानादि गुणों से सहित, स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन अपना स्वरूप ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अपना स्वरूप मानता है। तो पहले तो अपना ये ही मैं हूँ, ये जो मनुष्यादि पर्याय है ये मैं हूँ ऐसा माना। फिर जो मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं ये मेरे स्वभाव हैं ऐसा मान लिया। और ये जो इस शरीर का जो ये रंग रूप है यही मेरा स्वरूप है, जबकि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? वर्णादिकों से रहित।
मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण को ही अपना स्वरूप मानना, ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व भाव है। मिथ्यात्व भाव मीन्स उल्टी मान्यता है। उल्टा का मतलब जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है वैसा नहीं मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। तो मैं हूँ जीव और अपना स्वरूप बताया ज्ञानादि गुणों का धारी, लेकिन अपने को मान लिया है इस मनुष्य पर्याय रूप स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वरूप, और अपना स्वभाव है ज्ञान आदि, और मोह राग द्वेष आदि को अपना स्वभाव मान लिया। तो ये इस तरह से ये इतनी बात हमने देखी। और फिर साथ में जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये स्पष्ट रूप से हमको साफ साफ दिखाई देते हैं कि ये पर हैं, ये अपने नहीं है। तो ये मैं नहीं हूँ, ये तो साफ ही दिख रहा है, क्योंकि मैं अलग हूँ, ये अलग है, लेकिन इसमें ममत्व बुद्धि करते हैं, ये मेरे हैं ऐसा मानता है। तो जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना। मिथ्यात्व क्या है? जो मैं हूँ उसको तो मैं नहीं माना, और जो मैं नहीं हूँ उसको मैं माना। जो मेरा है उसको तो मेरा नहीं माना, और जो मेरा नहीं है उसको मेरा माना। तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद जितने भी संपत्ति वगैरह है, ये सब मेरी नहीं है, ये सब पुद्गल की है, पौद्गलिक है, सब जड़ है, अचेतन है, परद्रव्य है, लेकिन उनको अपना मानना, उनको मेरा मानना, ये भी है मिथ्यात्व। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, कितनी बड़ी गलतफहमी है। एक अपना भजन है, हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, संजीव जी हैं दिल्ली वाले, उनके भजन है, उसमें भजन का नाम है ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। तो उसका एक स्टेंजा है, माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा। अभी तक क्या चल रहा था? माना अपना उसे, किसे अपना माना? जो ना अपना हुआ, जो अपना था ही नहीं उसे अपना मान रहे हैं, और जो अपना था उससे आज तक पराया रहा, उससे दूर रहा। तो ये तो अभी तक चल रही थी गलतफहमी, उल्टी मान्यता। अब भेद विज्ञान अब हो गया, अब भेद विज्ञान हो गया कि मेरा क्या है। अब तक मैं जिसको अपना मान रहा था वो मेरा नहीं था, और जो मेरा था उसको मैं अपना मान नहीं रहा था। ऐसा भेद विज्ञान अब हो गया, और ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ऐसा वो भजन है। तो ये हमारी उल्टी मान्यता है कि जो अपना नहीं था उसको अपना मान रखा है। अब जो समझ लीजिए कभी कभी ऐसी कुछ मूवीज में इस तरह का दिखाते हैं कि शुरू से जन्म हुआ और वो बच्चे बदल गए, तो वो उसका अपना बच्चा था ही नहीं, और उसको अपना मान के, वो तो समझ लीजिए किसी डाकू का बच्चा था, और वो सेठ जी उसको अपना मान के और सारी धन संपत्ति उसको दे रहे हैं, और अपना नहीं था उसको अपना मान रहे, जो खुद का बच्चा था वो कहीं और चला गया, और वो ही उनके घर में समझ लीजिए नौकर बन के काम कर रहा है, उसको धुतकारते हैं। तो जो अपना था उससे तो दूर रहे, और जो अपना नहीं था उसको ही अपना मान रहे हैं, तो क्या होगा? सब उलट पुलट होगा। इसी कारण ये हमारे दुख का मूल कारण यही है कि अपने को अपना नहीं जाना, और जो पराया था उसको अपना मान लिया। ऐसा ही आज तक चलता आ रहा है। तो मनुष्य आदि पर्यायों में ये जो धन कुटुंब आदि का संबंध है, ये अपने से भिन्न है, अपने अधीन परिणमित नहीं होते हैं, साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन ये मोह की पट्टी इतनी मजबूत बंधी हुई रहती है कि आंखों के आगे दिखाई देता है कि अपना कहना नहीं मान रहे हैं, अपनी बात नहीं मान रहे हैं, अपनी आज्ञा में नहीं चल रहे हैं। चेतन पदार्थ भी और अचेतन पदार्थ भी। जो चेतन है समझ लीजिए स्त्री पुत्रादिक, वो अपनी आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, और जो अचेतन वस्तुएं हैं, शरीर है और भी जो भी वस्तुएं हैं जिनका जो परिणमन है वो अपने हिसाब से नहीं हो रहा है, साफ साफ दिखाई देता है। फिर भी क्या करते हैं? उनमें है तो मेरे ही, है तो मेरे ही, ये ममत्व बुद्धि, ये मोह का पर्दा ही आंख में इतनी बुरी तरह से पट्टी बंधी रहती है कि वो सामने सामने सच्चाई दिखाई दे तो भी मानने नहीं देती। ये दर्शन मोह के उदय की अवस्था है। ये क्यों हमारे को ऐसी उल्टी मान्यता हो रही है? इसमें कौन निमित्त बनता है? ये दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म का उदय जब सामने होता है तो आंख के आगे समझ लो कि वो पर्दा आ जाता है,
आंख के आगे मीन्स हमारी बुद्धि के आगे, हमारे श्रद्धा के आगे। ये हमको वास्तव में जो है, वास्तविकता बहुत बार फील होती है, फील होने पर भी हम उसको मानना नहीं चाहते। हम उसको कैसे ना कैसे करके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको अपनी जो मिथ्या मान्यता है उसको पुष्ट करे रखते हैं। तो ये कह रहे हैं तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं, वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। पेज नंबर 38 पे ही पढ़ रहे हैं हम, कल जहाँ पढ़ रहे थे। ये वास्तविकता है कि वो किसी भी प्रकार से जो भी परद्रव्य हैं, चाहे चेतन रूप परद्रव्य हो चाहे अचेतन रूप परद्रव्य हो, वो किसी भी प्रकार अपने नहीं होते। हम अपनी मान्यता से ही उन्हें अपना मानते हैं और अपनी मान्यता से ही हम सुखी दुखी होते हैं। हम अब जबरदस्ती किसी को मान लें कि ये मेरा है, अब वो तो मेरा है नहीं, और हम अब उसको अपना मान के इसको मेरी इच्छा के हिसाब से चलना चाहिए, तो वो जब वो मेरा है नहीं, वो मेरी इच्छा के हिसाब से कैसे चलेगा? वो तो चलेगा नहीं, और फिर बिना बात ही हम दुखी होते हैं। तो ये व्यर्थ ही उनमें अपनापन करते हैं। तथा मनुष्यादि पर्यायों में, देखिए ये जो अब तक जो बात चली है ऊपर, जैसे शरीर को अपना मानना या मोह राग द्वेष आदि भावों में, औपाधिक भावों में अपनत्व मानना, ये सामान्य रूप से शरीर को अपना मानने की जो मान्यता है, ये सामान्य रूप से सभी जीवों में है। एक इंद्रिय से लेकर सैनी पंचेंद्रिय तक जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, सब में शरीर में अपनापन वाली जो मान्यता है, ये सब जीवों में पाई जाएगी, जो भी मिथ्या दृष्टि हैं। अब लेकिन आगे जो अभी बात कर रहे हैं, ये समझ लीजिए एक इंद्रियादिक में सामान्य रूप से ये बात नहीं पाई जाती। क्या बात है कि मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है। मनुष्य आदि पर्यायों में क्या होता है? देवादिक का अन्यथा स्वरूप, पहले इतना लें, देवादिक का अन्यथा स्वरूप, देवादिक का अन्यथा स्वरूप मानता है। देवादिक का मतलब देव, शास्त्र और गुरु। अब इसे क्या कहेंगे? कल मैंने आपको छोड़ा था ये कि ये देवादिक का अन्यथा स्वरूप कल्पित करता है, इसे हम क्या कहेंगे? दर्शन मोह के संबंध में क्या कहेंगे इसे? हाँ, तो उसके लिए एक शब्द बताना है आपने को हाँ जी, ऐसा नहीं बताना है हमको, एक पर्टिकुलर शब्द बताना है। ऐसी मान्यता को हम क्या कहते हैं? देवादिक के अन्यथा शुद्ध, हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व, आवाज आई है, ग्रहित मिथ्यात्व। ये देवादिक का अन्यथा स्वरूप मानता है, यानी ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। तो ये मनुष्य आदि पर्यायों में विशेष, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व एकेंद्रिय आदि को ऐसा देखने में नहीं आता है, ये मनुष्य पर्याय में ही मुख्य रूप से, नारकियों में भी कोई ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व दिखाई नहीं देगा। देवों में कदाचित होता है, तिर्यंशों में कभी कभी होता है, पर ज्यादा मुख्यतः जो ग्रहित मिथ्यात्व की है वो मनुष्य पर्याय में है। इसलिए लिखा मनुष्य आदि पर्यायों में देवादिक का अन्यथा स्वरूप कल्पित करता है, उसकी प्रतीति करता है। यानी ये तो अनादिकाल का मिथ्यात्व चला ही आ रहा था, शरीर मैं हूँ, शरीर की जो परिणति हो रही है वो मेरी परिणति है, शरीर का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, ये तो चला ही आ रहा था। और अब ये नया देवादिक का अन्यथा स्वरूप, देव, शास्त्र, गुरु और धर्म के संबंध में उल्टी मान्यता, खोटे देवी देवताओं को ही देव भगवान मान लेना, खोटे शास्त्र हैं जो राग द्वेष का पोषण करने वाले शास्त्र हैं उनको सच्चा शास्त्र मान लेना, और जो कुतब करने वाले साधु हैं उन खोटे साधुओं को सच्चा मुनि मान लेना, ये सब है कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना, यानी ग्रहित मिथ्यात्व। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानना, कुधर्म भी साथ में आ जाएगा। ये सारी चर्चा समझ लीजिए छड़ाला की दूसरी ढाल में सारी चर्चा अपने को मिलती है कि जो देव है, देखो अभी तो अपना स्वरूप और शरीर का स्वरूप पता नहीं है। अब जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी शरण में जाके हम ये सीख सकते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, उनके भी संबंध में उल्टा माना, तो वो तो जो समझ लीजिए वीतरागी देव के अलावा अन्यथा जो देवी देवता हैं, वो कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि ये शरीर भिन्न है और मैं जीव अलग हूँ
थोड़ी बहुत, यानी वैसे तो सब यही कहेंगे कि यही है जो कुछ भी है, तुम क्या हो कि जो शरीर है वही है, ऐसा भेद ज्ञान की बात कहीं भी नहीं आएगी। और दूसरी बात, यदि कहीं कोई कहे आत्मा की बात, तो भी प्रत्येक जीव वो भगवान है, वो भगवान बन सकता है, ऐसी बात तो मिलना संभव ही नहीं है। सभी अपने भक्त बनाने में लगे हुए हैं कि आप हमारी शरण में आ जाओ और आप भक्त बन जाओ। लेकिन ये परमात्मा होने का ज्ञान कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, प्रत्येक जीव भगवान है और प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, द्रव्य स्वभाव से अभी भगवान है और पर्याय में भी हम भगवान बन सकते हैं, ये ऐसी घोषणा ये वीतरागी धर्म के अलावा और कहीं भी नहीं हो सकती है। तो कुदेवादिक का जो श्रद्धान किया, देवादिक का या देवादिक का अन्यथा श्रद्धान किया, अथवा तत्वों का अन्यथा स्वरूप। अब तत्वों का अन्यथा स्वरूप ये कौन सा मिथ्यात्व होगा? तत्वों का अन्यथा स्वरूप मानना, ये किसमें जाएगा? अग्रहित मिथ्यात्व। बढ़िया। तो कुदेवादिक का या देवादिक का अन्यथा सिद्धांत करना, या कहें कुदेवादिक का श्रद्धान करना, एक ही बात है। इधर कु लगा दिया तो उधर श्रद्धान कहेंगे, और इधर देवादिक कहा तो उनका अन्यथा श्रद्धान, वो है ग्रहित मिथ्यात्व। और तत्वों का अन्यथा स्वरूप जानना, तत्वों का अन्यथा स्वरूप जानना यानी ये हुआ अग्रहित मिथ्यात्व। 7 तत्वों के संबंध में, जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं, उनके संबंध में विपरीत मान्यता। कौन कौन से हैं 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। तो जीव और अजीव के संबंध में, मैं हूं जीव, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मैं जीव हूं, और ये शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये अजीव है, पुद्गल है, पर है। लेकिन जीव को मैंने अजीव मान लिया। कैसे मान लिया? कि यही तो मैं हूं, मैं आज बहुत गर्म हो रही हूँ, मैं आज बहुत ठंडी हो रही हूँ। तो ये मैं कौन, ठंडा गर्म कौन हो रहा है? जीव में ठंडा गर्म होने का गुण ही नहीं है। तो ये मैं किसको मान लिया? ये पुद्गल का गुण है ठंडा गर्म होना, और हमने पुद्गल के ठंडे गर्म के आधार पे अपने को मान लिया। तो ये जो जीव नहीं था उसे जीव मान लिया, और जो अजीव है शरीर को जीव मान लिया। मोटा पतला हल्का भारी जो शरीर का स्वरूप है वो ऐसा, ये जीव अजीव तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता। फिर है आश्रव बंध। आश्रव और बंध ये दुख के कारण है, मोह राग द्वेष भाव, ये दुख रूप है, दुखदाई है, और इनको अच्छा मानना। कैसे? हम ऐसे आश्रव अच्छा है ऐसा नहीं मानते, लेकिन हमको समझ लीजिए जो मोह राग द्वेष के परिणाम में मजा आता है हमको। समझ लीजिए अभी आजकल मोबाइल चलता है, सारा दिन व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, फिर मैसेज आते रहते हैं, कोई हंसी मजाक के करते हैं, कोई चुटकुले भेजते हैं, हमको उसमें मजा आता है। ये क्या है? ये जो मजा आ रहा है उसमें, ये किसमें मजा आ रहा है? ये राग द्वेष की बातें ही तो है, हंसने की बातें हैं, जोक्स हैं, ये समझ लीजिए राग रूप है कषाय हंसना। तो ये राग की बातें हैं। किसी में कोई और दूसरी बातें होंगी, द्वेष की बातें होंगी। तो राग द्वेष की बातों में मजा आना, यानी आश्रव तत्व को हम अच्छा मान रहे हैं। ये तो समझ लीजिए अशुभ बातों के संबंध में। और शुभ भावों के संबंध में पूजा पाठ, दया दान, व्रत भक्ति आदि के जो परिणाम है, आज तो मेरे को बहुत अच्छा मन लगा, आज तो मेरे बहुत अच्छे भाव हुए। अभी तो हम बहुत धर्म कर रहे हैं, 2-2, 3-3 टाइम हम स्वाध्याय करते हैं, सुबह भी कर लेते हैं, शाम को और अलग से कर लेते हैं। अभी तो ये बढ़िया। तो ये जो सब चल रहा है, ये सब भी क्या है? ये सब भी शुभ भाव है, ये भी शुभ भाव है। इसको अच्छा मानना, अच्छा मीन्स उसके अपेक्षा ये अच्छा है, जो हम पाप के काम कर रहे हैं उसकी अपेक्षा ये अच्छा है, लेकिन ये ही बढ़िया है, बस यही करते रहो, इससे ऊपर शुद्ध में जाने का विचार ही नहीं आए। तो ये शुभ भाव है, और ये भी वास्तव में पुण्य बंध का कारण है, संसार है, आश्रव तत्व है। तो ऐसा जो आश्रव है दुखकारी है, दुख देने वाला है, इसको सुख देने वाला मानना, ये आश्रव तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता। और जो संवर निर्जर तत्व है, संवर निर्जर कैसे होंगी? संवर के कारण, संवर और निर्जर के कारण कौन से हैं? किसके कारण संवर होता है? बोले सुनीता आंटी।
सूत्र याद है? सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय और तपसा निर्जा च। ये संवर और निर्जा के कारण है। गुप्ती समिति धर्म यानी 10 धर्म 12 भावना परिचय जय, ये सब संवर के कारण है, निर्जा के कारण है। संवर और निर्जा मीन्स कर्मों का आना रुके और कर्म आत्मा से अलग हों, ये संवर और निर्जरा है। तो वो किस कारण से होगी कि हम कुछ व्रत आदि का पालन करेंगे, 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। अभी चिंतन रूप कहा जा रहा है, वास्तव में वो सब निर्जरा के कारण तो वो शुद्धोपयोग रूप जो परिणति है वही है, लेकिन अपन ऐसा समझें कि गुप्तियों का पालन, समितियों का पालन, ये व्रत उपवास आदि जो क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से संवर और निर्जरा होती है, तो वो हमको कष्टदायी लगते हैं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित की बातें थी, जो वैराग्य की बातें हैं, जो जिससे कर्म आना रुकते और जिससे निर्जरा होती, वो सारे काम हमको कष्टदायी लगते हैं। इतना कष्ट झेलना पड़ेगा हमें, तो ये समझ लीजिए सामान्य रूप से स्वाध्याय है, शुभ भाव है, यही कष्टदायी लगता है। कौन पढ़े, कैसे पढ़े, इतनी देर कैसे बैठे रहें, इतनी देर 2-3 क्लास हम तो नहीं अटेंड कर सकते, यही कष्टदायी लगता है। तो ये विषय भोगों में आनंद आता है। विषय भोगों में आनंद आना, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आनंद आ रहा है, कौन से तत्व संबंधी भूल है? बोले निशा आंटी। हाँ, आश्रव तत्व संबंधी भूल है। वो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, वो हमको अच्छे लग रहे हैं, और पूजा पाठ में, व्रत उपवास में, इनमें कष्ट लगता है। ये कब तक चलेंगे 10 लक्षण, कब पूरे होंगे? या आज तो, अभी तो अष्टमी आई थी 2 दिन पहले, फिर चतुर्दशी आ गई, फिर अब हरिणी बनेगी, फिर अब एकासन करना पड़ेगा। ये जो ऐसे परिणाम है, ये हमको कष्टदायी लग रहे हैं। ये संवर निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। जो आत्मा के हित की बातें हैं वो दुखदायी लगती हैं, जो अहित की बातें हैं वो बढ़िया सुखदायी लगती हैं। तो ये 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता। मोक्ष के संबंध में कि मोक्ष का स्वरूप कुछ अलग, अतीन्द्रिय आनंद जहाँ होता है उसका नाम मोक्ष है। जो आनंद यहाँ दुनिया में, संसार में 5 इंद्रिय के विषय भोगों में वैसा सुख है ही नहीं, वो जाति ही अलग है। लेकिन स्वर्ग के सुख को ही मोक्ष, बस स्वर्ग मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाता है, स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं। तो ऐसा ये 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया, स्वरूप तो था कुछ और कल्पित किया यानी माना कुछ और। अभी आएगी 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता की बातें पूरी 4थे अधिकार में, उसके बाद 7वें अधिकार में भी आएंगी, लेकिन वहां तक अपन पहुंचेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये 7 तत्वों का जो अन्यथा स्वरूप है, जो जिस तत्व का जो स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानना। आश्रव बंध हे हैं, दुखदाई हैं, उनको दुखदाई नहीं मानना, उनको हे नहीं मानना। संवर निर्जरा उपादेय है, एक देश उपादेय है, सुख के कारण है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है, सुख स्वरूप है, ऐसा नहीं मानना, अन्यथा मानना। तो जो अन्यथा माना उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। ये क्यों नहीं हो रहा? ये हमको विषय भोगों में मजा क्यों आ रहा है? हमको ये थोड़ी सी जरा सी विषय भोग की चीजें मिल जाए, गाने चल जाए, पिक्चर चल जाए, टीवी में कार्यक्रम चल जाए, मजा आने लग जाता है, इंटरेस्ट आने लग जाता है उसी में। क्यों? ये दर्शन मोह के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से, मिथ्यात्व के उदय के कारण वो जो वास्तव में आश्रव बंध के कारण है, आश्रव बंध है, वो दुखदायी होने पर भी सुखदायी लगते हैं, मजा आता रहता है उसमें। जैसे आगे कहीं टोडामल जी साहब ने उदाहरण दिया यही कि हमें मच्छर काट जाता है, मच्छर काटने के बाद में हमें खुजली होती है, तो वो खुजली करने पे हम वो कुचलते हैं ना, खुजाते हैं, तो खुजाने पे क्या होता है? मजा आता है। अब ये मजा कैसा है बताओ? ये विषय भोग भोगना ये खाज खुजाने के समान है। अभी तो खुजा रहे हैं, लेकिन जितना खुजाएंगे उतना वो बाद में
वो अभी क्षणिक मजा लगता है हमको, लेकिन वो बाद में तकलीफ देता है। जितना उसको खुजा देते हैं, या समझ लीजिए कोई अपने कभी कभी लग जाती है, उसके बाद में वो वापस से नई स्किन आती है, तो जब नई स्किन आ रही होती है तो वो खुजली मस्ती है उसमें, तो उसको कंट्रोल करके रहना पड़ता है। अभी ये कच्ची खाल है और अपन ने खुजा दिया तो क्या होगा, वो फिर से घाव बन जाएगा। तो ये वो खुजाना क्षणिक आनंदकारी लगता है, लेकिन वास्तव में वो दुखदायी है। ऐसे ही विषय भोगों को भोगना, ये अभी क्षणिक सुख आभास होता है, सुख नहीं है, क्षणिक उसमें सुखाभास होता है, लेकिन वास्तव में वो दुख ही है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है, दुख ही है, दुख का कारण ही है, और दुख के रूप में ही वो फलने वाला है। तो ये जैसा उनका स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं मानते और अन्यथा प्रतीति करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये मिथ्यात्व के उदय से। ये ऐसी अवस्था हमारी हो रही है, नहीं हो रही है? यहाँ तो अपने को चेक करा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारे ये बीमारी है, देख लो ऐसा तुम्हारे होता है कि नहीं होता है। शरीर को अपना मान रखा है, यही मैं हूँ, ये जो मनुष्य पर्याय है यही मैं हूँ, और ये जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं इनको अपना भाव मानते हैं। ज्ञान आदि गुणों की खबर ही नहीं है, और देव कुदेव का विवेक नहीं है, और जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण मान रखा है, जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण मान रहा है। ऐसी सारी स्थिति हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसी स्थिति हो रही है, इसका मतलब तुम्हारे बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ये दर्शन मोह का उदय तुम्हारे चल रहा है, कर्म बंधन से सहित अवस्था है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र हृदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। देखो, दर्शन मोह का उदय है, जब बहुत तीव्र उदय होता है तो जो वास्तविकता है उससे बहुत दूर रहता है, बहुत उल्टा, यानी फिर समझ लीजिए कुदेवादिक के चक्कर में और विषय भोगों में पूरा लीन, और बस शरीर को ही अपना मानना और शरीर की सार सवाल में पूरा ध्यान देना, और कोई यदि समझाए, कोई उपदेश दे तो बिल्कुल नहीं मानना। ये है उस दर्शन मोहनी का तीव्र उदय। तो जब ये तीव्र उदय होता है तो सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं, उल्टा शरीर ही मैं सब कुछ हूँ और कुदेवादिक को ही मानना पूजना, ऐसा होता है। लेकिन जब मंद उदय होता है, मंद उदय होने पर भी, उदय तो दर्शन मोहनी का ही है, मिथ्यात्व का ही है, लेकिन मंद उदय होने पर सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। जैसे समझ लीजिए उदाहरण के लिए अभी अब अपन को समझ में आता है, सुनने में, शब्दों में, बोलने में, इतना तो अपने को अभी ज्ञान होता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग, मैं अलग हूँ, ऐसा हमको अभी हुआ। तो ये जो हमारे को अभी जानना हुआ है, ऐसा जो कुछ हुआ, ये अभी क्यों हो रहा है? कि अभी हमारे वो दर्शन मोह का मंद उदय है। अभी हम सुनने समझने बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? हम सच्चे देवशास गुरु की पूजन भक्ति आराधना करते हैं, उसके अलावा और किसी को भी हम नहीं मानते, पूजते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उस दर्शन मोह का उदय मंद है। अभी कर्म की तरफ से बता रहे हैं, वास्तव में कर्म हमारे में कुछ करता नहीं है। जब हमारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि हम सच्चे देवशास गुरु की आराधना करते हैं, उस समय सामने उस दर्शन मोह का मंद उदय है। और जब हमारे ऐसे परिणाम होते हैं कि हम कुदेवादी की सेवा भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वो उस समय दर्शन मोह का तीव्र उदय है। कर्म जीव को विकार कराता हो, कर्म जीव का मिथ्यात्व कराता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कथन की अपेक्षा है, कहने की भाषा है, इस तरह से कथन किया जाता है। तो ये जो अभी हमको तत्व सुनने की रुचि लगी है, रुचि हुई है, और ये जो अवसर मिल रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अभी ये हमारे मिथ्यात्व का, दर्शन मोह का मंद उदय है। और अब जब काम होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? जब तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, घोर ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, सुनने समझने को तैयार नहीं है, तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। या इस मिथ्यात्व का मंद उदय है, कुछ सच्ची बात सुनने समझने के लिए कुछ तैयार हैं, सच्चे देवशास गुरु की अभी विकल्पात्मक श्रद्धा है, उनका सही स्वरूप
विकल्पों में सही स्वरूप जानते हैं, तब ये सम्यक दर्शन का काम होगा। कब होगा? कि जब ये थोड़ा उदय मंद होगा ना, मंद उदय में हमारा काम हो सकेगा। तो समझ लीजिए कि अभी हमको सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए ये मिथ्यात्व की तरफ से भी थोड़ा सा अभी हमको रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि अभी हमारा मिथ्यात्व का उदय मंद है। मिथ्यात्व का उदय मंद है, तब हमें अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कब उदय मंद है, कब तीव्र है, अगर हमने अभी काम नहीं किया तो वापस से तीव्र होने वाला है। इसी में उदाहरण दिया आगे कि नदी का प्रवाह, हम नदी में बह रहे हैं, नदी में समझ लीजिए डूब रहे हैं और बहुत तेज फ्लो चल रहा है नदी का, तो बहुत तेज फ्लो है, यानी कर्म का उदय बहुत तीव्र है, तो हम कितने ही हाथ पांव मारें, हमारे काम नहीं करता वो, उसमें हमको उस फ्लो में बहना ही पड़ जाता है। लेकिन जब नदी का फ्लो थोड़ा स्लो हुआ है, पानी का प्रवाह थोड़ा धीरे हुआ है, और फिर हम कोशिश करें, हाथ पांव मारें, तो हम पार उतर सकते हैं, तैर के पार जा सकते हैं। ऐसे ही अभी हमारे ये दर्शन मोह का यदि मंद उदय है अभी, इस मंद उदय में हम अपना काम करें, हम हाथ पांव मारें। देखो अपने आप तो पानी तो किनारे पे ले जाके छोड़ेगा नहीं, वो तो बहाएगा ही। तो उदय तीव्र है तब तो बहाएगा ही, मंद उदय में भी बहेंगे ही। लेकिन मंद उदय में हमारे पास थोड़ा सा चांस है कि यदि हम हाथ पांव मारें, हाथ पांव मारें मीन्स पुरुषार्थ करें। इस समय यदि हम पुरुषार्थ करें तो हमारा काम आसान है, करना हमको अभी सरल है और इसी समय में हो सकता है। ये मिथ्यात्व का जब तीव्र उदय है, तीव्र उदय में एकदम से कोई काम नहीं होगा। मिथ्यात्व का उदय मंद होता है और मंद होते होते ये धीरे धीरे मिथ्यात्व गलता है। अभी जैसे ही हम स्वाध्याय करने बैठते हैं, हम तत्व की बात भी सुनते हैं, आत्मा की बातें सुनते हैं, तो ये जो दर्शन मोह की जो जकड़ है, जकड़ा हुआ है, बहुत तीव्र है, ये इसकी जकड़ पकड़ ये ढीली पड़ती है, ढीली पड़ती है और धीरे धीरे करके जैसे समझ लीजिए आइसक्रीम गलती है, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती है, वैसे ही ये मिथ्यात्व धीरे धीरे गलता है। तो अभी हमारा, हम ये जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रुचि लगा रहे हैं, इससे इस समय पे हमारा मिथ्यात्व की पकड़ एकदम ढीली हो गई। जिस समय हम तत्व की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये मिथ्यात्व की पकड़ ढीली हुई। अब इस समय हम अपना काम करना चाहें, तुरंत अभी अपना काम करें, तो हमें बहुत आसान है करना। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर वो अभी पकड़ ढीली होती है और फिर वापस से अपने कामकाज में, दूसरे कामकाज में लग जाते हैं। तब तक वो वापस, जैसे फ्रिज में से आइस ट्रे निकाली और हमने सोचा कि वो निकल नहीं रही थी, बर्फ निकल नहीं रही थी, तो थोड़ी देर हमने छोड़ दी। अब वो थोड़ी सी मेल्ट हुई, निकलने लायक हुई, और हमने वापस से उसको निकाला नहीं उस समय और फिर से रख दिया फ्रीजर में, तो फिर क्या हुआ, वो फिर से टाइट हो गई। फिर हम निकालेंगे, और निकाली हमने, फिर 1-2 मिनट छोड़ी और फिर आइस बाहर नहीं निकाली और फिर से उस ट्रे को फ्रीजर में रख दिया। तो हमारा ऐसा हो जाता है कि अभी ये हमको जिस समय अभी हमारी कक्षाएं मंद हैं, ये मिथ्यात्व का उदय मंद है, इस समय हम पुरुषार्थ करें, तो पुरुषार्थ करके हम अपना काम जो समझ लीजिए आत्मा के अनुभव रूप है, सम्यक दर्शन रूप काम है, ये इस समय हमको सरलता से हो सकता है। तीव्र विषय कषायों में लीन जब हों तो वो उपयोग बदल जाता है। हम खुद ये नोटिस करते हैं कि जिस समय अभी कभी कभी अपन फील करते हैं उस समय हमारे बहुत अच्छे परिणाम चल रहे थे, और अब जैसे वो चाहिए, इनको संगत की जरूरत पड़ती है कि हम थोड़ा बहुत भी इससे छूटते हैं तो हम उसी टाइप के हमारे विचार हो जाते हैं, तो वो मिथ्यात्व का उदय वापस से तीव्र हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन मोह के उदय से जीव को ऐसा अतत्व श्रद्धान, अतत्व यानी जो तत्वों का स्वरूप नहीं है, उससे विपरीत स्वरूप का श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। और जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय रूप जीव की अवस्था, कैसी कैसी अवस्था हमारी हो रही है दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म के उदय से, उसका स्वरूप यहाँ बताया। अब आगे है चारित्र मोह।
चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जो मोहनीय कर्म का दूसरा भेद है चारित्र मोह, और चारित्र मोह के जो प्रकृतियां हैं वो है 25 कषाएं। अनंतानुबंधी की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संजुलन की 4 और 9 कषाएं। यानी कषाएं, चारित्र मोह का उदय मतलब चारित्र मोह मीन्स कषाएं। तो ये चारित्र मोह रूप यानी कषायों रूप जीव की कैसी अवस्था होती है वो बता रहे हैं। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, चारित्र मोह का उदय होगा तो क्या होगा? कषाय भाव। ऊपर लिखा था दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, और चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होता है। तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। देखते जानते हुए भी, देख रहा है, जान रहा है। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहनी के उदय से कषाय, कषाय का मतलब क्या? कषाय किसे कहते हैं? बालबोध का प्रश्न है, कषाय किसे कहते हैं? बोलिए ज्योति जी। चलिए बढ़िया, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। एक और परिभाषा बालबोध में ही दी है इसी के साथ, जो आत्मा को दुख दे, वो भी ठीक है। एक और है, ध्यान है किसी को? प्रीति बोलो। नहीं ध्यान। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है, वही दिए बालबोध में। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं, अथवा राग द्वेष का ही दूसरा नाम कषाय है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है। तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानना, इष्ट मानना यानी पर पदार्थों को इष्ट मानना यानी उनमें राग करना, उनको अनिष्ट मानना यानी उनमें द्वेष करना। ये राग और द्वेष जितनी भी कषाएं हैं ना, हमारी 25 कषाएं हैं, 25 कहो या 4 कहो मोटे मोटे रूप में, तो 4 कषाएं ये क्या है? ये राग रूप है और द्वेष रूप है। 25 में ही बंटवारा करेंगे तो 13 राग रूप है, 12 द्वेष रूप है। क्रोध मान माया लोभ में बंटवारा करेंगे तो क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो ये राग द्वेष ही तो है, इसलिए राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है। राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु को अच्छा जानकर, भला जानकर उसे चाहने लगना, वो अच्छी लगना, वो कहलाता है राग। और द्वेष क्या कहलाता है? कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बुरा जानकर उसे दूर करने की इच्छा, वो द्वेष कहलाती है। तो इष्ट मतलब ये अच्छा है, अनिष्ट मतलब ये बुरा है। अच्छा है ये हो गया राग, और अनिष्ट बुरा है यानी ये हो गया द्वेष। तो देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। जब चारित्र मोहनी का उदय होता है और उस उदय से कषाय भाव होता है, और उस कषाय भाव के कारण ये राग द्वेष होते हैं, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज देखते ही हमको सबसे पहले क्या विचार आता है? 2 ही ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, अच्छी है कि बुरी है, अच्छी लग रही है कि खराब लग रही है। किसी की भी, कोई भी हो, अपने से कोई उसका संबंध नहीं हो, रास्ते में से निकलेंगे, सड़क पे से निकलेंगे, किसी का मकान देखेंगे, ये इसकी डिजाइन अच्छी है कि इसकी डिजाइन खराब है कि इसका रंग अच्छा है। साड़ी मार्केट में से निकलेंगे, लेनी नहीं है, खुद को पहननी नहीं है, साड़ियां टंगी होंगी, ये अच्छी ये बुरी, ये कैसी डिजाइन है, कितनी खराब लग रही है, ये कितनी अच्छी है, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये राग द्वेष इन इष्ट अनिष्ट किया ही करता है, और ये ऐसा इष्ट अनिष्ट बना मानकर, और ये कषाय क्रोध मान माया लोभ, क्रोध आदि कहा, क्रोध तो शुरू में है, क्रोध मान माया लोभ आदि और हास्य रति अरति आदि ये कषाय करता है। तो इस देखिए अपना समय, तो पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर चर्चा अपन और कल करेंगे क्रोध की, या फिर कल ही पढ़ेंगे, कल ही एक साथ पढ़ेंगे, फिर देर बहुत हो जाती है, अपन चालू करते हैं ना, फिर 10 बज जाते हैं, काफी रात का टाइम रहता है, सब थक जाते हैं। कल पढ़ेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये अपनी कच्चा चिट्ठा खुल के अपने सामने आएगा कि हमारी कैसी कैसी परिणतियां होती हैं।
सबका अपना अपना समझ में आएगा कि कैसी कैसी हमारी स्थितियां होती हैं। और वो टोडरमल जी साहब को सबकी दिखती थी ये कैसा होता है, ऐसा होने पर कैसा होता है। अच्छा इंटरेस्टिंग प्रकरण है, कल पढ़ेंगे अपन इसको। कुछ पूछना तो नहीं होगा? जिनवाणी स्तुति करते हैं। मुझे पूछना है। हाँ बोलिए। आपने कहा था एक समय अपन कुछ पुरुषार्थ करें, तो वो पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ मतलब आत्मा को जानने का, आत्मा का अनुभव करने का प्रयास। तो आत्मा का जो स्वरूप है, अभी जैसे हमको एक ये जो वाक्य मिला है ना कल, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अभी तो हमको शब्दों में समझ में आया है। ये शब्दों को रटना और शब्दों को बार बार में बोलना, इसका नाम आत्मा का अनुभव नहीं है। लेकिन इन शब्दों के माध्यम से किसको बताया जा रहा है उसको फील करना। लेकिन समस्या क्या है कि हमने आज तक आत्मा का अनुभव किया ही नहीं है। आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया तो हमको समझ में नहीं आता। जैसे हमने बोला ग्लास, तो ग्लास ये एक शब्द हुआ, लेकिन ग्लास बोलते ही वो शब्द जिसको बता रहा है कि एक ऐसा जो पदार्थ होता है जिसमें पानी डाला जाता है, वो हमको ख्याल में आ गया बोलते ही। हमने बोला सम्मेद शिखर जी, तो सम्मेद शिखर जी तो शब्द हुआ, लेकिन उस शब्द के माध्यम से किसको बताया जा रहा है वो हमको पूरा एकदम से ख्याल में आ जाता है। तो अब यहाँ कहा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, तो ये तो है शब्द। उस शब्दों के माध्यम से अब वो शब्द जिसको दिखा रहे हैं उसको फील करना। तो ये जैसे जैसे हम स्वरूप समझेंगे, आत्मा का स्वरूप समझेंगे और भेद विज्ञान की प्रयास करें कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा भेद विज्ञान का प्रयास करेंगे, तो अभ्यास करने से धीरे धीरे फिर हमको उसकी प्राप्ति होगी। भेद विज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। भेद विज्ञान के अभ्यास से इस शरीर से भिन्न मैं हूँ, ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, गोरा काला मोटा पतला, ये मैं नहीं हूँ। तो शरीर से अपनी भिन्नता का ख्याल होने पर उसका जैसे जैसे अभ्यास होगा तो वो आत्मा का अनुभव तब प्रकट होगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोले। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो निर्दोष हो, निष्क्रोध हो निष्काम हो परम पावन पतित पावन, शौचमय सुख धाम।